हेलो। राधे राधे। जी कौन बात कर रहे कौन हो? बोल रहा है? तुम कौन बात कर रहे हो? जी मैं सचिन बोल रहा हूँ, सचिन मीना। तुम ये बताओ कि कल तुम लोगों ने योगी की सालगिरह मनाई है, तो बदले में क्या मिला है तुम लोगों को? क्या कोई वहां से गिफ्ट वगैरह आया है? जी आया बिल्कुल। हमें साड़ियाँ मिली हैं। साड़ी किसको मिली है? साड़ियाँ मिली हैं, सीमा को भेजी है। अच्छा, और तुम्हें क्या मिला है? जी मुझे तो गाड़ी मिलने वाली है। किसकी तरफ से? जी योगी जी की तरफ से। अच्छा, और जो तुम्हारे वो बापू हैं, अवैध बापू एपी सिंह, उसको क्या मिलेगा? जी उनको कुछ डील हुई है उनकी, उनको अच्छा। शायद पैसे वगैरह मिलेंगे। अच्छा, तो जी जी। तो अभी तुम्हारी पत्नी, जो अवैध पत्नी है सीमा, वो भीख मांग रही है कि हमारे व्यूज खत्म कम हो गए हैं, कृपया आप हमारे चैनल को देखो। ये क्या चल रहा है? जी हमारा, क्योंकि हमने एक महीने में वीडियो नहीं डाली थी ना, जब पहलगाम हुआ था, पहलगाम का जो कांड हुआ था, हाँ। उसके बाद से सरकार कर रहा था कि आप वीडियो नहीं बनाए, लेकिन अब हमें परमिशन मिल गई है। अब हम खुलकर वीडियो बनाएंगे अच्छा। और हम सबकी बैंड बजाएंगे अपनी लाइफ में। अच्छा। अच्छा, ये बताएं कि जो कल ईद है, तो ईद की क्या तैयारी है? मैंने सुना है कि सीमा ने अपने जो भी जानने वाले हैं उनसे मांस मीट का भी बोला है कि उनको दिया जाए। नहीं, उसने अपनी माँ से बोला है कि हाँ। मेरे नाम की कुर्बानी है ना, मेरे बच्चों की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो अनुमति नहीं है कि कोई भी मुसलमान जो है वो कुर्बानी करे। अच्छा, तो हम वो यहाँ जानो। नहीं, तो सीमा अभी भी मुसलमान है, और कुर्बानी के बारे में क्या उसका, ईद के बारे में क्या उसके नहीं, वो पूरी, ख्याल आता है? वो सनातन, वो सनातनी हो गई है, लेकिन अब उसकी आदत हो गई थी कुर्बानी करने की। तो अभी क्या मतलब तुम लोगों के खिलाफ जो कार्रवाइयां मोमिन मलिक साहब ने कोर्ट में वो किए हुए हैं, सबमिट किए हुए हैं केसेस, उनका क्या हो रहा है? नोटिस वगैरह आ रहे हैं, समन आ रहे हैं, अदालतें बुला रही हैं आप लोगों को? जी बुला तो रही है, लेकिन हम वो फाड़ रहे हैं उस कागज का, उस क्या कागज को फाड़ रहे हैं हम लोग। कागज को फाड़ रहे हो? जी एपी सिंह साहब ने बोला मैं संभाल लूंगा, हाँ। तुम टेंशन नहीं लो। अच्छा, तो ये जो हैदर के खिलाफ लोग एक बड़ा महाज खड़ा कर रहे हैं, उनको ट्रोल कर रहे हैं, क्या ये सही कर रहे हैं लोग? जी वो हमने उनको खरीदा है ना, उनकी उनकी जिम्मेदारी है कि वो हैदर के ऊपर गालियां दें, हैदर को, उनकी जिम्मेदारी है। अच्छा, तो तुम, जी जी। हाँ, तो बच्चों का कल जो योगी की सालगिरह मना रहे थे, वो हैदर की मासूम बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? नहीं आती उनको। शर्म क्यों नहीं आती? भैया वो बच्चे मेरे हो, वो बच्चे मेरे हो गए। तुम्हारे कौन से बच्चे? ये जो बच्ची है वो कल एपी सिंह ने उठाई हुई थी सालगिरह के मौके पर। ये बच्ची कभी कभी बड़ी लगती है, कभी, कितने बच्चे चेंज कर चुके हो 18 मार्च के बाद से? ये 5 बच्चे। ये कहाँ से लेते हो तुम लोग? जी उनको डर है ना कि कई बच्चों को सीमा के साथ ही ना भेज दें, जिस जैसे लोग हमें बच्चियां नहीं दे रहे। अच्छा, तो अभी अभी क्या क्या चल रहा है? तुम्हारी क्या प्लानिंग है आगे? कोई, मैंने सुना है कि वो सीमा सैलून खोलना चाह रही है, कोई मेकअप वगैरह की क्लासेस देगी वहां रबूपुरा के लोगों को। जी जी जी, हमने जमीन खरीद ली, अब हम ब्यूटी पार्लर खोलेंगे अच्छा, और लाखों रुपए कमाएंगे। ब्यूटी पार्लर खोलेंगे? जी जी। एक मेकअप का हम 1 लाख रुपया लेंगे। अगर आपको करवानी है या अपनी बीवी से करवानी है तो आपको 1 लाख रुपए जमा करने होंगे। अरे पहले वीजा दे दो, फिर आके मेकअप मैं खुद अपना करवाऊंगा। अब वीजा मिलना बहुत मुश्किल है। क्यों वीजा हैदर को क्यों? आपकी तो अदालत ने लिखत में ऑर्डर जारी किए थे कि हैदर को वीजा दिया जाए। तो तुम, मतलब तुम्हारे कानून इतने नरम है, कोई सख्ती नहीं देखी, तो सीमा और तुम लोग एक्सपोज कर रहे हो। नहीं, यहाँ पे कोई कानून, यहाँ पे सिर्फ जो है योगी जी का कानून चलता है, अब किसी की अदालत को नहीं मानते। नहीं, योगी जो तुम लोगों का संविधान है, संविधान से तुम लोग बढ़ के तो नहीं हो ना? नहीं, अब जो संविधान है ना, वो सनातन का संविधान है। अच्छा। हम उस कांग्रेस का संविधान नहीं मानते। एपी सिंह कुछ दिन पहले, 5-6 दिन पहले, एक मंदिर में जाके तुम्हारी अवैध पत्नी और जो नकली बच्ची उसकी प्रार्थनाएं कर रहे थे। तो क्या ये अपनी बहन बेटी को भी लेकर आता है तुम लोगों के घर में? उनके लिए कोई प्रार्थना करवाता है किसी से? नहीं, वो बहुत कम लेकर आते हैं, वो सीमा को बहुत चाहते हैं। अच्छा, नहीं, वो तो सीमा को तो बहन समझते हैं। और एपी सिंह सर जो है ना, उनके फैमिली में ना क्लेश चल रहा है, प्रॉपर्टी का कोई मसला है। अच्छा, लड़ाई चल रही है? जी। हाँ। इनकी बहन कहा रही थी सीमा को कि ये ना मुझे हिस्सा नहीं दे रहा प्रॉपर्टी का। अच्छा, इसकी बहन सीमा के पास आई गिल शिकवा लेकर? जी जी। तो फिर तो सीमा ने बोला कि तो मेरा मैटर नहीं है,
तो आप भैया से खुद बात करें। अच्छा मुझे एक बात बताएं, चले ठीक है इस मैटर को छोड़े हैं, जो बच्चे हैं वो तो मैंने एक सीमा की ऑडियो वायरल हुई थी उसमें ये मैंने सुना था, सीमा कह रही है कि बच्चे हैदर को याद करते हैं, हैदर की तस्वीर सीने से लगाकर फरहान रोता है और वो चाहते थे, उनकी इच्छा थी कि वो ये ईद पाकिस्तान में अपने पिता के साथ सेलिब्रेट करें। हाँ, ये बच्चे पाकिस्तान जाना चाह रहे थे, लेकिन मैंने उनको समझा दिया। मैंने इनको कुछ 3-4 लगाए और वो चुप हो गए। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम बच्चों के नाम पर चैनल चला रहे हो, बच्चों के नाम पर कमाई कर रहे हो, ना सिर्फ तुम बल्कि तुम्हारे वो अवैध बापू एपी सिंह भी, और कहीं ना कहीं सरकार भी। जी, सरकार नहीं भेजना चाहती सीमा को, क्योंकि सीमा के अंदर बहुत राज है। कौन से अगर वो चली गई सीमा के तो वो अंदर सारे मंत्री बता देगी। कौन से सीमा के राज हैं? सीमा के अंदर क्या है उसमें? जी, बहुत से राज हैं जो मैं नहीं बता सकता। अच्छा तुम नहीं बता सकते? नहीं, मैं नहीं अच्छा। बता सकता, हमें नहीं है। हाँ, तो सीमा ने तो योगी ने तुम लोगों को 20 लाख रुपए दिए, वो कहाँ गए 20 लाख रुपए? जी, वो हम उसमें लगा रहे हैं ना, ब्यूटी पार्लर में। अच्छा, मतलब हाई क्लास का, वहां तो मंत्री भी आएंगे फिर। जी जी, आएंगे, मसाज भी होगा वहाँ। हम लोग पूरे लड़कियों को हमने जॉब दी है बहुत सारी। अच्छा, तुम लोगों का यही धंधा है और यही गंदा धंधा चलता रहेगा। और जो मसाज का जो डिपार्टमेंट है उसको शबाना आंटी संभालेंगी। वो तो फरार हो गई है भाई, शबाना जो भेगी है वो तो फरार हो गई। वो तो उसने दोनों चैनल डिलीट कर दिए, खत्म कर दिए। तो वो अभी कहाँ है? कहीं मैंने सुना कि एजेंसियां उसको तलाश कर रही हैं। मैं आपको बताऊं कहाँ है वो। हाँ। वो अभी एपी सिंह फार्म हाउस में। अच्छा, एपी से और वहाँ कि वो वहाँ पुलिस और एजेंसी को जाने की इजाजत नहीं है। अच्छा, फार्म हाउस में मतलब वहां पे बहुत कोई वीआईपी किस्म का वहां पे वातावरण माहौल है कि वहां पे कोई जा ही नहीं सकता है? और योगी जी ने मुझे बुलाया कल ऑफिस में। अच्छा, जी। क्यों? और उन्होंने हमसे वादा किया कि हम बहुत जल्द सीमा बच्चों को नागरिकता देंगे, और हैदर से बोले कि वो अब खुश रहे, दूसरी शादी कर लें, हमें और बच्चों और सीमा को खुश रहने दे। चले ठीक है, ओके ओके ओके, अब तुम दफा हो जाओ, सही है ना? तुम बस मजे करो और एक ना एक दिन तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। तो ये देख लेंगे। ओके, बाय बाय। राम राम। माहौल है कि वहां पे कोई जा ही नहीं सकता है? और योगी जी ने मुझे बुलाया कल ऑफिस में। अच्छा, जी। क्यों? और उन्होंने हमसे वादा किया कि हम बहुत जल्द सीमा बच्चों को नागरिकता देंगे, और हैदर से बोले कि वो अब खुश रहे, दूसरी शादी कर लें, हमें और बच्चों और सीमा को खुश रहने दे। चले ठीक है, ओके ओके ओके, अब तुम दफा हो जाओ, सही है ना? तुम बस मजे करो और एक ना एक दिन तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। तो ये देख लेंगे। ओके, बाय बाय। राम राम।